अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान आपको खुशामदीद कहता है। आज हम डिस्कस करेंगे दो खुशखबरियाँ। पहली पाकिस्तान की मुसलसल बढ़ती हुई एक्सपोर्ट से मुतालिक है, जिनमें दिसंबर के माह के अंदर 27% इजाफा नोट किया गया है। जबकि दूसरी खुशखबरी पाकिस्तान में महंगाई के जिन को कंट्रोल करने के लिए एक मॉडर्न IT बेस्ड सिस्टम लॉन्च कर दिया गया है, जिसके बाद कुछ उम्मीद बन चली है कि हमारे यहाँ भी इस नासूर को कंट्रोल किया जा सकेगा। आइए चलते हैं आज की पहली खुशखबरी की तरफ। तो वो कुछ यूँ है कि अमेरिका को पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उनमें मुसलसल 3 माह $400 मिलियन का इजाफा हुआ है। यानी कि हर माह ये $400 मिलियन से ज़ायद एक्सपोर्ट पाकिस्तान ने अमेरिका को किए हैं। अगर दिसंबर सन 2020 को देखा जाए तो पाकिस्तान ने $425 मिलियन की एक्सपोर्ट की हैं, जबकि दिसंबर सन 2019 के अंदर पाकिस्तान ने $334 मिलियन की एक्सपोर्ट की थी। और ये मुसलसल इजाफा जो है ये हमारी टेक्सटाइल सेक्टर को जो हुकूमत ने रिलीफ दिया, टाइमली इंडस्ट्री खोली, उसकी वजह से भी पाकिस्तान ने जो बांग्लादेश चाइना ऑर्डर ज़्यादा जाया करते थे उनके अंदर अपना पुराना हिस्सा कैच किया है। वो हिस्सा जो पाकिस्तान का 2005, 6, 7 तक था उसको दोबारा पाकिस्तान रिट्रीव करने में कामयाब हो चुका है। और अगर हम नज़र डालें कि पिछले 6 माह जो थे मालियाती साल के, उनमें कितना इजाफा हुआ, जो अमेरिका का एक्सपोर्ट होती थी उनके अंदर 18.5% इजाफा देखा गया है। सन 2019-20 के जो पहले 6 माह थे उस वक्त पाकिस्तान ने $2037 मिलियन की एक्सपोर्ट की थी, जबकि इस मौजूदा मालियाती साल में पाकिस्तान $2412 मिलियन की एक्सपोर्ट्स कर चुका है। यानी हमने गुज़िश्ता साल की निस्बत $375 मिलियन अमेरिका को ज़्यादा अशिया बेचकर कमाए हैं। देखा जाए तो ये एक अच्छी रफ्तार है। इस रफ्तार को सस्टेन रखने की ज़रूरत है, इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने की ज़रूरत है कि इसमें कमी वाक़ ना हो। उस सिलसिले में हुकूमत तो इक़दाम कर रही है, हमारे एक्सपोर्टर्स बहुत प्रोग्रेसिव हैं। इस वजह से फैसलाबाद शहर के अंदर और सियालकोट में दीगर जगह के ऊपर पाकिस्तानी जो इंडस्ट्री है उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता जॉब्स मज़ीद क्रिएट हो रही हैं। और हम दुआ गो हैं कि इसी तरह पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला अपनी रहमतें बरसाता रहे। अब हम चलते हैं आज की दूसरी और अहम खुशखबरी की तरफ। तो वो ये थी कि आप पाकिस्तान में जो लोग रह रहे हैं उनको महंगाई बुरे तरीके से हर्ट कर रही है। ऑल्दो महंगाई इंडिया में और बांग्लादेश में भी हर्ट कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा कर रही है। तो उस सिलसिले में हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम बनाया है। ये IT बेस्ड है। कंप्यूटर के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए पाकिस्तान के 17 बड़े शहरों को इस्लामाबाद के साथ लिंक कर दिया गया है। उन शहरों के अंदर अशिया की जो कीमतें हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपडेट की जाएंगी इस्लामाबाद को। ये इंटरनेट बेस्ड होगा। इसमें 2 चीज़ें देखी जाएंगी। रोज़ाना जो DCA एक रेट निकालता है, डिप्टी कमिश्नर रेट, इस पर कोई अमल नहीं करता, और DC वो रेट लिस्ट निकाल कर अवाम और हुकूमत दोनों की आंखों में धूल झोंकते हैं। उस रेट लिस्ट को अपडेट किया जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें लेकर मुख्तलिफ जो शेयर है उनको सिस्टम में डालेगा। उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर इस सिस्टम को एनालाइज किया जाएगा। इस सिस्टम का नाम है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम फॉर इन्फ्लेशन, यानी महंगाई के लिए। और ये डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो है ये प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर निगरानी काम करेगा। प्राइम मिनिस्टर इसके ऊपर हर हफ्ते ब्रीफिंग लिया करेंगे और एक्शंस इस्लामाबाद से ड्राइव किए जाएंगे। इसके बाद देखा जाएगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया अच्छा काम कर रही है और कौन से डिस्ट्रिक्ट का DC और दीगर इंतज़ामिया जो हर डरामी मामूल के काम में मशगूल है और कोई प्राइस कंट्रोल के ऊपर कैप नहीं है। याद रहे कि प्राइस कंट्रोल जो महंगाई का इशू है ये ज़िले इंतज़ामिया ने ठीक करना होता है। आपके ज़िले की इंतज़ामिया इसके अंदर अहम किरदार अदा कर सकती है। प्राइम मिनिस्टर भी डायरेक्ट कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। प्राइम मिनिस्टर ने भी काम करना है तो उसने उस ज़िले के DC को कहना होता है, और DC अब जो है वो सारे के सारे चीफ मिनिस्टर्स के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर होता ये है कि जो ज़िले इंतज़ामिया है वो इन तमाम करप्ट माफियाज़ के साथ मिली होती है, क्योंकि उसी ने इनको जुर्माने करने होते हैं। उसी के प्राइस मजिस्ट्रेट होते हैं जिन्होंने जाकर दुकानदारों को, तंदूर वालों को, दीगर लोगों के जुर्माने करने होते हैं। उन लोगों ने इनकी मंथलियाँ लगाई होती हैं। हर दुकानदार ने 2, 4, 5 हज़ार रुपये की मंथली लगाई होती है प्राइस मजिस्ट्रेट की। और प्राइस मजिस्ट्रेट जो है वो सिर्फ अच्छे की रिपोर्ट या सिर्फ एक वार्निंग जारी करने की रिपोर्ट जारी कर देता है। जुर्माने बहुत कम किए जाते हैं। उस सिलसिले में एक चीज़ मैं समझता हूँ कमी रह गई है इस स्पोर्ट्स सिस्टम में। इसमें 2 इदारे डाले गए हैं, एक इंतज़ामिया जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होती है, दूसरी पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तीसरा इसमें अहम किरदार अदा किया जा सकता था पाकिस्तान की जो
छोटी खुफिया एजेंसीज हैं। मसलन पंजाब के अंदर लेट्स सपोज हम बात करते हैं IB है, इसी के अलावा CI है। ये जो हमारी सूबाई एजेंसीज हैं खुफिया, इनको इस काम पे लगाया जा सकता है, क्योंकि इन लोगों के लोग डिप्यूट होते हैं सब्जी मंडियों में, फ्रूट मंडियों में, दीगर मंडियों में। तो ये उसके साथ साथ एक एडिशनल काम भी कर सकते हैं बासानी, कि वहाँ से ये चेक करके बता दें कि आज चीनी का नर्ख क्या था, आज आटा किस भाव बिक रहा था। तो जब ये 3 डायमेंशनल होगा, 3 तरफ से एक चीज़ की कीमत वेरीफाई की जाएगी, तो ज़्यादा बेहतर नतीजे निकल सकें। क्योंकि ज़िला इंतज़ामिया और पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है, उम्मीद है कि ये शायद आपस में मिल जाएँ इस 2 नंबरिंग के अंदर। तो लिहाजा ये खुफिया इदारे, चूँकि इनका कोई स्टेक नहीं होगा, तो ये अपने तौर पर जब इंफॉर्मेशन देंगे हर शहर से, तो उसके अंदर एक वेरिफिकेशन का आंसर ज़्यादा आ जाएगा। और ये फार्मूला पंजाब में पहले एक दफ़ा ट्राई किया जा चुका है और इसके बड़े अच्छे नताइज सामने आए थे। अब प्रॉब्लम ये है कि मंडियों के अंदर अगर कीमत कम हो भी जाती है, छोटे दुकानदार जो हैं, या इवन आम परचून फरोश कीमतों को कम नहीं करते। वो इस तरह, मैं आपको अपनी ज़ाती मिसाल देना चाहता हूँ। मैंने 1 माह कबल चीनी होलसेल में 77 रुपये किलो ख़रीदी, और उसी दिन मैंने अपने घर के करीब वाक़े एक बड़े स्टोर से पूछा कि चीनी का रेट क्या है, तो उन्होंने कहा 100 रुपये किलो। मैंने कहा यार होलसेल में तो आज मैं 77 रुपये ख़रीद के ला रहा हूँ। तो वो प्रॉब्लम ये है कि लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, और दूसरा इन्फोर्समेंट नहीं है। हमारे इदारे बड़े कमज़ोर हैं। उस सिलसिले में पंजाब ने अनाउंस किया है कि पंजाब प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी बनाई जाएगी, जैसे फूड अथॉरिटी बनाई गई है। हमारी उम्मीद है कि ये बनाए और इसको प्रॉपरली एक्टिव किया जाए, क्योंकि इस वक्त जो तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट हैं, वो इनकी अक्सरियत में कहता हूँ 90% लोग करप्ट हैं, पंजाब समेत हर सूबे के अंदर। दूसरा, उनको कंट्रोल करने का मैकेनिज्म इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है, वो बेतहाशा करप्ट डिपार्टमेंट है, उसके अंदर कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। तो जैसे फूड डिपार्टमेंट से निकाल कर फूड अथॉरिटी बनाई गई, उसने कुछ चीज़ें बेहतर करना शुरू की आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह ये अथॉरिटी बनेगी प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी, तो हो सकता है कि प्राइस मजिस्ट्रेट नए लड़के लड़कियां हायर किए जाएं, वेल एजुकेटेड हों, करप्शन से पाक हों, तो वो जाकर इन तमाम लोगों को पकड़ सकें, भारी जुर्माने किए जाएं। हाँ जी, और पंजाब में तो एक ज़ख़ीरा अंदोज़ी का एक्ट लागू कर दिया गया था पिछले साल, सन 2020 के अक्टूबर के अंदर। बेसिकली ऑर्डिनेंस था, उसके ज़रिए इसको लागू किया गया। अब इसको पूरे मुल्क में लागू किया जाना चाहिए। उसके साथ प्राइस के अंदर जो जुर्माने हैं, उनको पहले बड़ी जो होलसेल की मंडियां हैं वहाँ पर लगाना चाहिए। यानी कि अकबरी मंडी, लेट्स सपोज पंजाब की सबसे बड़ी मंडी है, तो सबसे पहले जुर्माना अकबरी मंडी होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से ही महंगी चीज़ निकलती है। वहाँ आपको करोड़ करोड़ रुपये तक का जुर्माना करना चाहिए, लोगों को जेल भेजना चाहिए 5-5 साल के लिए, फिर आकर आप छोटे दुकानदारों को पकड़ें। इसी तरह आप पहले सब्जी मंडियों और फ्रूट मंडियों के अंदर जुर्माने करें, ताकि वहाँ से चीज़ महंगी ना निकले, और उसके बाद जाकर रिटेलर को पकड़ें, और ज़रूर पकड़ें। यही प्रॉपर मैकेनिज्म बनता है। आप दोनों तरफ पर पकड़ेंगे तो महंगाई कंट्रोल होगी। अगर सिर्फ दुकानदार को पकड़ेंगे और होलसेलर को नहीं पकड़ेंगे, तो कई जगह ऐसा होता है, जेन्युइन इशू ये होता है कि वो चीज़ आ ही महंगी रही होती है, उसके बाद होता ये है कि दुकानदार वो चीज़ रखना छोड़ देते हैं। जैसे 2 महीने पहले आटे का इशू हुआ था। तो इस सिलसिले में होलसेलर और रिटेलर दोनों के खिलाफ एक जहाद लॉन्च करना होगा, ताकि जो भी इसमें काली भेड़ें हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उन पर भारी जुर्माने किए जाएँ, उनको पाबंदी सलासिल किया जाए, ताकि इस नासूर से किसी हद तक छुटकारा हासिल किया जा सके। और आवाम को अगर रिलीफ देना है, तो महंगाई को कंट्रोल करने से बड़ा रिलीफ फ़िलहाल कोई नहीं दिया जा सकता। नाज़रीन, इन अल्फाज के साथ में मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।